वेल दोस्तों, मेरे चैनल छोटे स्टडी सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज वास्तविक संख्या क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो पूरा क्वेश्चन जो है एक ही वीडियो में मैं समाप्त करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में जो है व्यक्त कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में जो इसको व्यक्त करना है। 140 को जो करेंगे तो 40 को तोड़ेंगे 2 से लाएंगे तो 2 सत्ते 14 यानी 70। 2 से फिर लगाएंगे कितना 35 दूनी 70 होता है। फिर 5 से लगाएंगे 5 सत्ते 35, फिर 7 से लगाएंगे 7 एकम 7। तो 140 का जो फैक्टर किए 140 कितना है 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1, यानी कि 2 कितना बार 1 2 तो 2 के स्क्वायर गुने 5 गुने 7, इतना जो 140 का आया। अब सेकंड क्वेश्चन 156 है। 156 का जो हल करेंगे तो 156 का फैक्टर यहाँ पर करते हैं। 2 से लगाते हैं 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16। 2 से फिर लगाएंगे 2 तिया 6 2 9 18, फिर 3 से आप लगेगा 13 तिया 39, फिर 13 से लगाएंगे 13 एकम 13, तो यानी 156 का जो किया तो कितना आया 2 गुने 3 गुने 13, यानी 2 कितना बड़ा है तो 2 बड़ा है, 2 के स्क्वायर गुने 3 गुने 13। एक भी लिख सकते हैं, लेकिन एक लिखना कोई खास जरूरी नहीं है, गुने 1 से गुना करेंगे उतना ही होगा। तीसरा का हल हम करेंगे 38 25 अधिक मिनट रुक ना, उसको लाएंगे हम 5 से, 3 से लाएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6 5 से लाएंगे 5 सत्ते 35, 3 गया में 5 6 के 30 और 5 25, फिर 5 से लाएंगे 5 एकम 5 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15। आप कितना से लाएंगे 3 से लाए 3 चौका 12 13, 3 से लाएगा नहीं। अरे 1 मिनट तो तीसरा क्वेश्चन जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तीसरा क्वेश्चन पहले 3 से लाएगा, 3 से पूरा टूटेगा 3 एकम 3 3 दूनी 6, फिर 2 गया में तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, फिर 3 से लाएंगे 3 चौके 12 3 दूनी 6 3 पंजे 15, अब 3 से लगेगा 3 एकम 3, 3 से नहीं लगेगा 5 से लगेगा 5 अट्ठे 40 2 गया 25 25, फिर 5 से लगेगा 17 पचे 85, फिर 17 से लगेगा 17 एकम 17, यानी कि 38 25। इसका किया तो कितना आया 3 को 2 सॉरी 2 को 3 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, यानी 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17। अब हम करेंगे 5005 का, इसका हल करेंगे 5005 का करेंगे। तो 5005 का जो करेंगे तो 5005 का कितना मतलब रहेगा इसको लगाएंगे 5 से 5 एकम 5 0 0 1। अब लाएंगे हम 7 से 7 एकम 7 इनमें गया 3 30 हुआ 7 चौक 28, 2 बचा 21, यानी कि 7 या 21। अब लगाएंगे कितना से 11 मतलब लगेगा 11 एकम 11 11 सॉरी 11 एकम 11 11 तिया 33, अब 13 से लाएंगे तो 13 एकम 13, यानी कि 5005 का जो किए तो कितना है 5 गुने 7 गुने 11 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब हम इसका करेंगे, अब पांचवा का हम हल करेंगे। पांचवा क्या है 7429, इसको हम लाएंगे कितना से लाएगा तो पहले लाएगा 17 से 17 25 50 ज्यादा हो जाएगा 17 चौका 68 17 चौका 68 और कितना गया में 6 तो 62, फिर 17 तिया 51 17 तिया 51
और कितना बचा इधर 17 17 119। अब फिर से लाएंगे हम अब 19 से, तो 19 दूना 38, 38 और कितने इधर बच गया 5, 19 तिया 57, 23। अब 23 से हम लाएंगे, 23 से कम 23, क्योंकि 17 से लगाए थे इतना, मतलब कटा 19 से इतना, फिर 23 से लगा, तो इसका यानी 7429 का जो फैक्टर किए थे कितना आया 17 गुने 19 गुने 23, इसका इतना फैक्टर है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन लेकर के आए हैं, एकदम रापची के स्टाइल में समझने का प्रयास करेंगे इसको। दूसरा है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एलसीएम और गुणे एचसीएफ होता है, इसकी जांच भी करना है। इसका पहले हम हल करते हैं, हल तो इसको फैक्टर में तोड़ के एलसीएम और एचसीएफ हम ज्ञात करेंगे, उसके बाद जांच करेंगे। तोड़ेंगे 2 से लगेगा 13 दूनी 26, फिर इसको 13 से करेंगे 13 एकम 13, इसको तोड़ेंगे 91 का, 91 के लगाएंगे, 2 से लगेगा ना 3 से लगेगा 70 ना भाई 3 से लगेगा कितना से 91 करा दे 7 से लगाएंगे 13 मरते 13 7 91, फिर 13 से लगाएंगे 13 एकम 13। अब जो है हम एचसीएफ निकालेंगे, इसका बोल रहा है एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ तो एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में मिलता है वो एचसीएफ। तो यहाँ 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, यहाँ 13 है तो इसमें 13 है, 13 और 13 जो मिल गया 13 हो गया इसका एचसीएफ। एलसीएम निकाल के एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो जो मिल गया उसमें से कोई दोनों में से एक लेंगे, तो एक 13 ले लेते हैं, और गुणे जो नहीं मिला है दोनों में से वो अपना पूरा लिख देंगे। तो इसमें 2 है तो 2, 7 है तो 7, और गुणे 1 भी बच गया तो 1 भी लिख देंगे। गुना करेंगे 13 7 91, 91 के 2 से गुना करेंगे 2 एकम 2 और 9 दूना 18 182, इसका एलसीएम हो गया। और इसका जांच भी करना है, तो जांच भी कर लेंगे। जांच ये करना है कि दो संख्या का गुणनफल जो होता है एलसीएम गुणे एलसीएम, दो संख्या यही 26 और 91, 26 गुणे 91 बराबर जो एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ कितना है 182 गुणे 13, इसको हम गुना करेंगे, यानी 91 के जो है 26 से हम गुना करेंगे, तो 6 एकम 6 9 छक 54, 2 एकम 2 और 9 दूना 18, जोड़ देंगे हम 6 6 8 5 13 83 1 2 यानी 23 66, 23 66, इधर भी आए गुना करेंगे 23 66 आएगा। जांच भी कर लिए इधर। अब दूसरा 510 और 92, इसका भी आप हल करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। 510 है तो 510 का पहले हम तोड़ लेंगे, 2 से रहेगा 2 दूनी 4, फिर 2 पंचे 10 और 1 गया 2 पंचे 10। अब 2 से तो लगेगा ना, 5 से लगेगा, 5 25, 3 से भी लग सकता है, 5 से पहले लगा 5 25, 5 एकम 5, फिर 3 से लगाएंगे 17 तिया 51, 17 से 17 एकम 17। अब 92 के तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से तोड़ेंगे 23 दूनी 46, फिर 23 से करेंगे 23 एकम 23। तो एचसीएफ जो दोनों में मिल रहा होगा एचसीएफ, दोनों में मिल रहा है, यहाँ पर 2 भी मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, तो एक ही में से जो है 2 हम निकाल लेंगे। 2 और क्या क्या मिल रहा है, यहाँ 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 17 है, इसमें 17 नहीं है, तो एचसीएफ हो गया 2। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो मिला वो दोनों में से कोई एक
जितना बाकी बच गया इसमें क्या गया, 5 3 17, 5 गुने 3 गुने 17, और इसमें क्या बचा, 2 गुने 23, 2 गुने 23, 100 गुना करेंगे, 5 गुना 10, 10 या 30, 30 दूनी 60, और 60 के 6 से गुना करेंगे, 17 छक्का 102 होगा इधर, गुने 23, 23 से इसमें गुना करेंगे कितना होगा, यहाँ पर करते हैं, अरे बंद करो, इसको गुना किया तो कितना है, 23 4 7, यानी आप इसका जांच करना है, जांच करेंगे कि दो संख्या का गुणनफल जो होता है एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, दो संख्या क्या है इसमें कितना, 510 गुना 92, यानी 510 गुना 92 बराबर क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी एलसीएम 23 460 गुने एचसीएफ 2, यानी कि इसका पहले हम गुना कर लेते हैं, 0 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, इसका भी गुना करेंगे इतना आएगा, यानी कि 46 6 9 20, इसका भी इतना आएगा। अब इधर हम तोड़ते हैं, अब तीसरा का हम हल करते हैं, 336 है, 336 तोड़ेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से तोड़ेंगे, फिर 21 दूना 42, फिर 3 से तोड़ेंगे, 3 7 21, फिर 7 से 7 एकम 7, यानी इसका इधर हो गया। अब 54 का तोड़ लेते हैं, 54 का फैक्टर कर लेते हैं 2 से, यानी 27 दूनी 54, 3 से 9 तिया 27, और 3 से 3 तिया 9, और 3 से 3 एकम 3। अब एचसीएफ इसका निकालते हैं, एचसीएफ इसका निकालते हैं। एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में मिल रहा है, एक 2 मिल रहा है, एक यहाँ पर 2 मिल रहा है, एक 2 हो जाएगा। 1 मिनट, इसका एचसीएफ हो जाएगा, यानी ये 2 मिल रहा है, ये भी 2 मिल रहा है, तो 1 2, इधर भी 2 यहाँ मिल रहा है, इधर मिल ही नहीं रहा, तो इधर तो ना होगा, ये 3 मिल रहा है, ये 3 यहाँ पर भी 3 मिल रहा है, तो ये होगा 3, और कुछ मिल रहा है, 7 मिल रहा है, इधर मिल ही नहीं रहा, तो इसका कितना होगा 6 हो जाएगा। एचसीएफ एलसीएम कितना होगा, एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा, जो जो मिला है उसमें से हम ले लेंगे, तो 2 मिला है, 2 मिला है, तो 2 में से एक 3 ले लेंगे, 3 में से अब बच क्या गया, तो 2 यहाँ पहले 2 2 2, यानी कि 1 2 3 को 2 बच गया है, और क्या बच गया, इधर 7 बच गया है, 7, और इधर क्या बच गया है, इधर 2 3 तो हो गया, 3 गुने 3, यानी 3 गुने 3, यानी ये 3 है। सब गुना करेंगे कितना होगा, 2 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 48, 48, इधर करेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 7 63, 48 और 63 का गुना कर देंगे, 48 गुने 63, यानी इसका गुना किया था, यानी 48 गुने 63, तक कितना 30 24 है इसका गुना करने के बाद ये एलसीएम, इसका जांच भी करना है, दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, दोनों संख्या करके आप लोग आइए फिर से हम तीसरा क्वेश्चन आप लेकर के आ गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, जिसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों के एकदम हम सिंपल से तरीके से सॉल्व करेंगे। हल है 12 के पहले फैक्टर हम तोड़ेंगे, 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3, फिर 12 को फैक्टर तोड़ेंगे, तो 12 कितना मल्टीप्लाई आएगा, 3 से 3 पंचे 15, फिर 5 से 5 एकम 5, फिर 21 का तोड़ेंगे फैक्टर,
21 के जो होगा 3 से 3 सत्ते 21, फिर 7 से 7 एकम 7, तो इसका फैक्टर। तो HCF इसमें से क्या होगा HCF, जो तीनों में मिलता है वो HCF। 2 यहाँ 2 इसमें है नहीं है, 2 इसमें भी नहीं है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। इसका HCF हो जाएगा 3। LCM क्या होगा LCM, तो जो मिला है उसमें से कोई एक लेना है। 3 गुने जो बच गया वो पूरा लेना है। इसमें क्या बच गया 2 2 2 गुने 2, इसमें से तो 3 तो ले लिए, 5 बच गया इसमें, इसमें 3 भी ले लिया, इसमें क्या 7 बच गया है। सब गुना करेंगे क्या होगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 7 सत्ते कितने 6 सत्ते 42, 420। इसका जो हो गया एलसीएम HCF 3 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है 17 को फैक्टर तोड़ेंगे तो 17 से 17 एकम 17 एक ही मतलब है। 23 को तोड़ेंगे तो उसी प्रकार 23 एक ही से लगेगा, मतलब 23 से 23 एकम 23, फिर 29 के फिर से तोड़ेंगे तो कितना 29 से लगेगा, तो 29 एकम 29, यानी इसका HCF जो आ गया HCF जो आ गया कुछ नहीं, समय 1 मिल रहा है, सिर्फ 1 होगा। LCM क्या होगा LCM मिला तो कुछ नहीं है, सब 23 गुने 17 गुने 29, यानी 17 गुने 23 गुने 29, ऐसे नाम से इसको गुना करेंगे डायरेक्ट आएगा 1139 करके, आप लोग देख लीजिए इतना ही आएगा। तीसरा का हल करेंगे तो हल तीसरा का 8 का तोड़ेंगे फैक्टर, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, फिर 9 का तोड़ेंगे तो कितना मतलब लगेगा 9 का 3 दिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3, उसी प्रकार फिर 25 का तोड़ेंगे हम तो कितना आएगा 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, तो HCF कितना आ जाएगा HCF, जो तीनों में मिलेगा 2 इसमें मिल रहा है 2 इसमें नहीं है, मतलब इसमें जो कुछ नहीं मिल रहा है इसका HCF आ जाएगा 1। LCM कितना आएगा LCM आ जाएगा पूरा ले लेंगे, जो नहीं मिला 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, सब गुना करेंगे कितना होगा 200 नामा कितना होगा 1800, यानी 1800 जो हो जाएगा इसका LCM हो जाएगा। आइए अब हम चौथा क्वेश्चन अब सोल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि HCF इतना इतना बराबर 9 दिया है, तो LCM ज्ञात कीजिए। यानी इसका मतलब है कि पहली संख्या दूसरी संख्या दे रखा है, उसका HCF दे रखा है, तो बोल रहा है LCM ज्ञात करने के लिए। इसका एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। हल करेंगे, पहली संख्या यानी इसमें दे रखा है पहली संख्या बराबर दे रखा है 306, दूसरी संख्या भी दे रखा है, दूसरी संख्या दे रखा है 657, उसका HCF दे रखा है 9, तो इसका LCM ज्ञात करना है। तो LCM बराबर क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे HCF, लिखेंगे हम पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे HCF होता है HCF। अगर इसी में LCM दिया रहता है HCF बोलता है निकालने के लिए, HCF बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे LCM, लेकिन फिलहाल यहाँ बात रहा है LCM निकालने का। LCM बराबर क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे HCF। तो पहली संख्या इसमें कितना है 306 गुने दूसरी संख्या है 657, इसका HCF कितना दिया है 9। अब 9 से कटेगा 9 तिया 27, 3 गया इसमें 36, 9 चौक 36, यानी 34 गुने जो है 657। इसको जो गुना करेंगे तो गुना करने के बाद ये जो आएगा 22 33 8, इसका जो है आंसर है। आइए अब हम 5वां क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 5वां क्वेश्चन कुछ लॉजिक टाइप वाला है, इसलिए हमने पहले से बोर्ड पे लिख दिया है, नहीं तो लिखने में जो है टाइम ज़्यादा लग जाता।
क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, सॉरी वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए जो है n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकती है या हो सकती है नहीं, देखना है। ये जो लॉजिक वाला सवाल है इसका हल किया है हमने कि यदि कोई संख्या जो है 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार जो है 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में जो है आना चाहिए। ये यहाँ पर डबल लिखा गया है, यानी के रूप में आना चाहिए। तो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड किया है तो कितना 2 गुने 3, यानी 2 और 3 आया है तो 5 के रूप में तो आया नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। अतः 6 का गुणनखंड करने पर यह जो है 2 गुने 5 के रूप का नहीं आया है, ठीक है, नहीं है। अर्थात यह कभी 0 पर जो है अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। कोई भी प्राकृतिक संख्या के लिए जो है ऐसा जो है नहीं हो सकता है कि 0 पर समाप्त हो सकता है, समझे। आइए अब हम छठा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है, सिंपल सी है। छठा क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि इतना इतना और इतना जो है भाज्य संख्या क्यों है। आखिर है तो क्यों है भाई, ठीक है। भाज्य संख्या ये जो है बोल रहा है भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या है तो है क्यों है, इसका एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, इसका जो है सोल्व करेंगे तो इसका फैक्टर जो आएगा तो 2 संख्या से जो अधिक आना चाहिए। 2 से अगर अधिक आएगा तो क्या होगा, ये भाज्य हो जाएगा। इसका जो हल करते हैं क्या है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस का 13 इतना है। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है हमको 13, यदि 13 हम निकाल लिए तो इसमें क्या होता है 7 गुने 11 गुने 13, तो इसमें से निकाल लिए तो गुने 1 और प्लस का यहाँ पर 13 निकल के आते हैं। अब 13 इंटू 11 77 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 77 होगा। 77 में 1 जो है 78, यानी ये कुछ जो हटेगा तो गुना, यानी गुना होगा 78 से। तो हम गुना करेंगे इसको 13 8 104, 104 का 4 हासिल 10, 13 7 91, 91 और 10 कितना होगा 101 होगा, 101, यानी इसका इतना जो है आंसर आ जाएगा। अब आगे जो हम फिर से इसको हम सॉल्व करेंगे, ऐसे में सॉल्व करेंगे कितना होगा, इसका भी हम हल करेंगे। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस का कितना है 5 है, तो 5 इसमें हमको जो 5 जो कॉमन आ रहा है 5 यदि हम कॉमन ले लें कितना हो जाएगा 7 गुने 6 गुने 5 हम निकाले तो गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 तो निकल गया कॉमन तो 1 बचा। 5 इंटू 6 7 42, 42 दूनी 84, 84 गुना करेंगे कितना 4 तिया 12 प्लस का 1 है तो 1, 5 इंटू 84 का 12 से गुना गया 12 चौक 48, 8 हासिल 4, 12 8 96, 96 और 4 कितना होगा 100 प्लस में 1 जोड़ेंगे तो 5 गुने कितना होगा 108, 1008 है, इसमें जोड़ेंगे तो 1009 होगा। गुना करेंगे क्या होगा 9 5 45, 45 का 5 हासिल। इसको पूरा गुना नहीं करना है, इसमें इतना छोड़ देना है, फैक्टर करना है। इसको भी गुना जो है ना यहीं तक छोड़ना था, क्योंकि बोल रहा है भाज्य है ना, तो भाज्य जो होगा इसका भी अगर फैक्टर करेंगे 2 से 78 के तोड़ेंगे 2 से ज़्यादा जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 गुने कितना होगा 34 गुना, यहाँ पर तोड़ते 78, 34 गुना कितना 78 थोड़े को 35 गुना 70 35, यानी 39 गुने 2 तोड़ देते हैं हम यहाँ पर 2 से मतलब अधिक फैक्टर हो गया। इसी प्रकार जो है 5 गुने इसका भी 2 तोड़ेंगे तो क्या होगा सपोज मान लो कि हम 1 से ही गुना कर देते हैं, मतलब 2 से अधिक आ गया ना, तो क्या हो गया इसका भाज्य गुणन भाज्य संख्या है, क्यों देख लिए समझ गए 2 से अधिक हो गया, क्या हो गया 2 से अधिक हो गया। आइए आप 5वां क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 5वां क्वेश्चन थोड़ा देखने में लंबा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है।
एकदम सिंपल क्वेश्चन है। पांचवा नहीं, सॉरी, सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन जो है सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ जो है चैप्टर समाप्त मतलब हो जाएगा। सातवां है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को जो 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को जो है 12 मिनट लगता है। रवि को कितना? 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर जो है फिर से मिलेंगे। तो एक मैदान है, मान लीजिए कि ये कौन सा है, कोई एक मैदान है, ठीक है। इसको जो है चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो चक्कर लगाने में जो है सोनिया का जो है टाइम लगता है। पहला है सोनिया। सोनिया का जो है कितना लगता है? तो 12 मिनट। 12 मिनट लगता है। और उसके बाद जो है सोनिया का जो 18 मिनट लगता है, 12 नहीं, सोनिया का 18 मिनट लगता है। और रवि को जो है 12 मिनट लगता है। इसी मैदान को चक्कर लगाने जो रवि को जो है 12 मिनट लगता है। तो बोल रहा है कि वे पुनः कितने समय बाद वे पुनः जो है फिर से प्रारंभिक स्थान मिलेंगे। तो इसका कुछ नहीं करना है, इसका डायरेक्ट एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकाल देंगे, बस इसका आंसर जो है मिल जाएगा। तो एलसीएम पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, दोनों को पहले फैक्टर करेंगे। ये हल लिखेंगे, उसके बाद पहले 18 का पहले फैक्टर करेंगे, यानी 2 से लेंगे, 2 नम 18, फिर 3 से लेंगे, 3 तिया 9, और फिर 3 से हम लेंगे 3 एकम 3। फिर हम 12 से के लगाएंगे, तो 12 कितना मरता है? 2 से 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3। इसका पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, HCF, यानी 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ पर भी है, यानी कि 2 आ जाएगा, और 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, तो ये जो है 3 आ जाएगा। अब कोई और नहीं मिल रहा है, इसका होगा 6। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम होगा जो मिला है, तो ये 2 में से मतलब दोनों में से कोई एक 3 लेंगे। अब बच कौन गया? इसमें एक 3 बच गया है, और इसमें जो एक 2 बच गया है, सब गुना करेंगे कितना होगा? 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट बाद जो है पुनः वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। लिख देते हैं यहाँ पर 36 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी ये 7वां क्वेश्चन के साथ साथ जो है इस चैप्टर समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर जो है अगला वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा। इस चैप्टर समाप्त।